बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट टाइम हमने बात ख़त्म की थी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पे। उसमें हमने सबसे लास्ट पे पढ़ा था केसी, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपने जो फार्मूला पढ़ा है वो डेफिनेशन और फार्मूला ये था कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोएफिशिएंट्स। सो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हम केसी को लिख सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इस तरह आपने पेपर में नहीं लिखना, ये सिर्फ हम शॉर्ट फॉर्म में इसकी एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए ये याद रखने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ Kc एंड हाउ टू फाइंड इट्स यूनिट्स। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के लिए फॉर एग्जांपल आपने सबसे सिंपल जो सबसे पहला इस चैप्टर में रिएक्शन पढ़ा है वो है बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें सबसे पहले आपने इक्वेशन में एक्सप्रेशन लिखने के लिए ये देखना है इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। कई दफ़ा आपको इक्वेशन बैलेंस मिल जाती है पेपर में, कई दफ़ा आपको खुद बैलेंस करनी पड़ती है। तो ये आपने ज़रा ध्यान रखना कि अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो पहले आप उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, यहाँ आयोडीन के दो एटम्स हैं और ये इक्वेशन बैलेंस है क्योंकि यहाँ पे भी दो यूज़ हो रहे हैं। सेकंड है कि आपने इसका Kc का एक फार्मूला बनाना है। Kc का फार्मूला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे हैं HI, इसकी कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स दो हैं तो आप दोनों को अलग-अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे इस तरह से। अब सेकंड स्टेप ये आप देखें यहाँ पे कोएफिशिएंट है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, मतलब 1 है तो आप नहीं लिखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स में है तो आप यहाँ पे 2 लगा देंगे। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स के 2 मोल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। क्लियर? अब इसके यूनिट्स कैसे लिखने हैं? ये एक्सप्रेशन बनाना तो सिंपल है, बहुत आसान काम है। तो यूनिट्स लिखने के लिए आपको लेक्चर में लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के स्टार्ट में मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये आपने याद रखना। अब आपने यहाँ पे हर कंसंट्रेशन में उसके यूनिट्स लिखने हैं तो आप लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर HI स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर H2 एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर I2। अब यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, अब देखें यहाँ पे अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की बेस सेम है, तो जो एक्सपोनेंट है मतलब पावर है ये ऐड हो जाएगी, तो ये आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो ये आप डायरेक्टली इनको कैंसिल कर दें इस तरह से, तो आंसर आएगा नो यूनिट्स। दूसरा ये है कि आपने अलजेब्रा पढ़ा है, उसमें आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जब बेस सेम हो, चीज़ें डिवाइड हो रही हो, तो पावर का साइन आप चेंज कर देते हैं। 2 - 2 0 आएगा। तो आपको पता है कि जिस चीज़ की पावर 0 है, जिस वैल्यू की, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे भी नो यूनिट्स ही आएगा। इस मेथड से ये आपके 2 स्टेप इंक्रीज हो जाते हैं और जो दूसरा मेथड है वो सिंपल है। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो है ना जब Kc के यूनिट कोई नहीं आते। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दे रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। अब सबसे पहले आपने देखना इक्वेशन बैलेंस है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 है, 2 हाइड्रोजन है, 3 है।
तो यहाँ पे आप अगर 2 लगा देते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे नाइट्रोजन को बैलेंस हो गए हैं, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे आप 3 लगाएं, 3 2 टाइम्स 6। इसके लिए अब आपने Kc की इक्वेशन एक्सप्रेशन लिखनी है, वो आएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़ टू पावर इक्वल टू कोफिशिएंट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू पावर इक्वल टू कोफिशिएंट। ये 3 सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है तो हमने इसकी पावर में लगा दी, तो यहाँ पे आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर नाइट्रोजन एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब फॉर हाइड्रोजन। अब आगे सिंपल है, अब लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2, इसकी पावर 1 है, इसकी 3 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का की पावर आ जाएगी 4। ओके, अब यहाँ से आगे बेस सेम है तो ये 4 इधर नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर -2। अब इसको लिखने के 3 तरीके हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये आप इस पावर को अंदर अप्लाई कर दें, पर मोल स्क्वायर dm रेज़ टू पावर -6, इस तरह भी लिख सकते हैं इसी आंसर को, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2, क्योंकि जब आप इसको डिवीजन में लेके जाएंगे तो आपको पता है जो पावर माइनस में है उसका साइन चेंज होकर प्लस में आ जाएगा, तो इन तीनों मेथड से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? अब बेटा आगे बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इससे रिलेटेड। सो reaction between nitrogen and oxygen to form nitrogen monoxide। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन इसमें बैलेंस नहीं है, 2 नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो अब यहाँ पे 2 प्लेस करें तो अब इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इसके लिए अब आप Kc का फार्मूला लिखेंगे इसकी एक्सप्रेशन का, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू पावर इक्वल टू कोफिशिएंट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इनके साथ कोफिशिएंट नहीं है तो पावर नहीं आएगी, सिंपल। इसके बाद आपको अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए, आपने हर एक के लिए यूनिट्स लिखने हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर नाइट्रोजन एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर ऑक्सीजन। अभी आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2 और नीचे आ जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा नो यूनिट्स। अब यहाँ पे आपको मैं एक प्लस पॉइंट बताने लगूँ कि इक्वेशन देखते ही आपको कैसे पता चल सकता है कि यूनिट आएंगे या नहीं आएंगे। ये तो आप देख के प्रैक्टिस के साथ ही आपको क्लियर होगा ना कि यूनिट्स कितने आएंगे, लेकिन आप इक्वेशन देख के ये ज़रूर बता सकते हैं कि यूनिट Kc के आएंगे या नहीं आएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कोफिशिएंट लेने हैं, 1 है या 2 हैं, उनको आपस में सम अप करना है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स, और फिर आपने रिएक्टेंट्स में भी सेम सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्टेंट्स के देखो 1 मोल इसके 1 मोल इसके हैं, कितने हो गए 2, और यहाँ पे 2, तो अगर तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं देन देयर विल बी नो यूनिट्स। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल की है, अब देखें नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है, तो जो रिएक्टेंट हैं वो बन रहे हैं 4 मोल्स और जबकि प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहे हैं 2 मोल्स, सो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब है कोई ना कोई यूनिट्स आएंगे। क्लियर? इसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपकी बुक में एग्जांपल प्रॉब्लम नंबर 9.1 है, उसमें उसने आपको बताया व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड
बाय रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन उसने आपको तीनों की दे दी हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 10 पे ये प्रॉब्लम उसने आपको दी है। तीनों की, हाइड्रोजन की, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की उसने आपको कंसंट्रेशंस दे दी हैं। उसने कहा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। अब इसके लिए आपने सबसे पहले, चाहे आपके पास इक्वेशन है या नहीं है, आप इक्वेशन को अपनी नोटबुक पे या आंसर शीट पे कॉपी करेंगे ज़रूर। इसके बाद आपने डेटा लिखना है। तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.05 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब and for hydrogen iodide it is 0.49 moles per decimeter cube। ओके, अब यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड है आपके पास Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की लिखनी है एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो उसके लिए आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर इक्वल टू कोफिशिएंट्स और आगे आप लिख देंगे नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बोथ ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आप HI की वैल्यू क्या है आपके पास 0.49, तो आप लिखेंगे 0.49 का स्क्वायर ओवर आप हाइड्रोजन की वैल्यू है आपके पास 0.05 इंटू आयोडीन की वैल्यू है 0.06। तो आप 0.49 का स्क्वायर लेते हैं तो ये आता है 0.2401 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 0.0030। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 80। अब ये आपके पास है ये कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की Kc की वैल्यू आई है, लेकिन कोई भी आंसर कंप्लीट नहीं होता विदाउट यूनिट्स। तो इसका मतलब है न्यूमेरिकल में हाफ पार्ट आपका ये है, हाफ पार्ट है कि आप Kc के यूनिट्स भी फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ तो लिखना है। तो आप लिखें इसी को ले लें, इसी एक्सप्रेशन में आप लिखें मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन आयोडाइड एंड देन मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर हाइड्रोजन एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर आयोडीन। अब ये आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। सो देयर विल बी नो यूनिट्स, ठीक है। आंसर तो यहाँ तक ठीक है, आपको देख के ये भी पता चल रहा है कि 2 मोल है रिएक्टेंट के और 2 ही प्रोडक्ट के हैं, यूनिट नहीं आने, लेकिन ये कैलकुलेशन करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आपने 9.2 और 9.3 जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करना है। उसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।